ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की जो मुरली है वो 12 जनवरी 1979 की मुरली है और मुरली का टाइटल है वरदाता बाप द्वारा मिली हुई खुशी के खजानों का भंडार। तो जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, बाबा, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें बाबा वरदानों से भरपूर कर देते हैं। तो जो सबसे बड़ा खजाना जो बाबा से हमें मिलता है, इतने सारे खजाने बाबा ने हमें दिए हैं। बाबा बताते हैं कि जो पूरी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, जिस खजाने के लिए तड़पती है, भटकती है, जो भी काम करती है, उस खजाने को पाने की इच्छा से करती है। तो वो खजाना है खुशी का खजाना। और बाबा ने हमें खुशियों का भंडार दिया है। तो अमृत वेले से लेकर जब हमारी आंख खुलती है और रात के सोने तक, हर कर्म में बाबा हमारे साथ रहकर हमें खुशियों के खजानों से भरपूर करते हैं। और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। जितना हम उस खजाने को यूज करते जाते हैं, हमें उतना ही खुशी का अनुभव होता है। तो बाबा ने बताया मुरली में, जो जो पाठ हम, ये मुरली बड़ी है तो इसका पहला पाठ आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे बाबा ने आज बताया कि जब हम अमृत वेले उठते हैं तो सबसे पहला खजाना है बाबा से, सर्व संबंधों से हमारा मिलन होता है। तो ये पहला खुशी का खजाना है। भक्ति में इतना कुछ करते हैं भगवान के एक दर्शन के लिए, लेकिन हम इतनी भाग्यशाली आत्माएं हैं कि सुबह उठते ही हमारा भगवान से मिलन होता है। तो पहला खुशी का खजाना बाबा से सरल संबंधों से मिलन है, अमृत वेले। दूसरा बाबा ने बताया कि हम सभी को पढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए बाबा रोज आते हैं। तो वो दूसरा खजाना है खुशी का खजाना, कि हम सभी गॉडली स्टूडेंट बनकर परम शिक्षक शिव बाबा से जो स्पेशल, जो वो हमको पढ़ाने आते हैं, वो पढ़ाई पढ़ते हैं। और उसकी प्रारब्ध भी बाबा खुद नहीं लेते हैं, हमें ही देते हैं स्वर्ग का राज्य। वो दूसरा खुशी का खजाना है। तीसरा जो बाबा ने बताया, आप कोई भी कर्म करते हो बाबा के साथ रहकर, कर्म योगी बनकर, चाहे बाबा को आप अपना फ्रेंड बना के काम करो, चाहे बाबा के साथ कंबाइंड होकर, साथी बनकर, युगल बनकर उसके साथ काम करो, तो हर कार्य का बोझ जो है बाबा कहते हैं आप मुझे दे दो। तो कर्म योगी में जो साथीपन का जो ये पार्ट है बाबा का, सदा साथ की जो खुशी है, ये तीसरा खुशी का खजाना है। उसके बाद बाबा ने कहा, आपका कोई भी इच्छा करती है, आपको सैर करने की इच्छा है, आपको कुछ कोई चीज देखने की इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है, आपका मन जो है श्रृंगार करने का है, डांस करने का है, बातें करने का है, रू रिहान, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी रुचि हो, वो सब बाबा के साथ करो। तो ये जो है अगला नेक्स्ट खुशी का खजाना है। तो आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी एकाग्र हो जाएं और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य को सुनेंगे। और जैसे जैसे सुनते जाएंगे उस स्थिति में स्थित होकर उसका अनुभव करें। विश्व के रचता, रचयिता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बाप दादा बोले, बाप दादा बच्चों के राज्य भाग्य को देख कर हर्षित हो रही है। सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा हम सब के राज जो भाग्य है उसको देखकर हर्षित हो रहे हैं। राज्य भाग्य जो हमें मिलने वाला है, बाबा टाइटल दे रहे हैं, सभी देख सुने, नोट करते जाएं कि सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं।
कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। इस समय की संपन्नता का गायन, आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का गायन सदा चलता आ रहा है। हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जब बाबा के बनते हैं कि हम जहाँ रहते हैं उस स्थान का भी गायन होता है। तो ये जो भारत भूमि जहाँ हम ब्राह्मणों का जन्म है, बाबा का अवतरण है, बाबा के साथ हम पार्ट निभाते हैं इस ड्रामा में, तो बाबा कह रहे इसका भी गायन है। अब अंत तक भी भारत भूमि का गायन विदेश में भी महान है। इसका गायन किस कारण से है? क्योंकि हम सब आत्माओं ने यहाँ पर अपना श्रेष्ठतम पार्ट निभाया है बाबा के साथ। स्थान का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नजर भारत की तरफ ही जाती है। तो स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही भारत को क्या कहा जाता था? ये सोने की चिड़िया है। जो भी कोई योग के लिए, या ये देवभूमि कहा जाता है भारत को, तो सभी भारत में ही आते हैं। किसी भी आध्यात्मिक खोज करनी हो, तो वो सब भारत की तरफ ही सबकी नजर जाती है। स्थूल धन में गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने, अविनाशी सुख और शांति, शक्ति, इन खजानों में भारत ही सबसे संपत्तिवान गाया जाता है। सबसे प्राचीनतम जो हिस्ट्री है वो भारत की है। तो इस कारण से जो भी किसी को आध्यात्मिक ज्ञान की अगर खोज होती है, तो उस सब में संपत्तिवान किसको माना जाता है? सबसे रिच जो कल्चर है वो भारत का है। तो आपकी इस संगम युग की संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का गायन है। हम इतनी महानतम आत्माएं, सभी बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। क्यों है भारत का इतना गायन? हम आत्माओं की, जो बाबा के बने हैं, जो बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं, हमारी संपन्नता की स्थिति के कारण ही इस स्थान का गायन है। इतने खजानों से संपन्न होते हो, जो आधा कल्प वही प्राप्त खजाने चलते रहते हैं। जो हम यहाँ जमा करते हैं उसी का आधा कल्प तक हम प्रारब्ध भोगते हैं। इतना खजाना जमा होता है जो अनेक जन्म खाते रहते हैं। ऐसा कभी कोई सारे कल्प में नहीं बन सकता। इतना श्रेष्ठ सम्मान कि हमारे जैसा इस सारे कल्प में कोई बन ही नहीं सकता है। संगम युग सर्व युगों में से छोटा युग होने के कारण इनकी बहुत थोड़ी सी आयु है। सारे युग 1250 वर्ष की, संगम युग सिर्फ 100 वर्ष का बाबा बोलते हैं। तो सबसे छोटा युग है ये। तो इसकी आयु थोड़ी है। जितनी छोटी सी जीवन है, छोटा सा युग है, इतनी कमाई सब युगों से श्रेष्ठ है। जो हम यहाँ पर हम जमा करते हैं बाबा की याद से, उसी की प्रारब्ध सारे युगों तक हम प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में, त्रेता में, भक्ति में भी बाबा बोलते हैं ना, 3/4, 3/4 जो है वो सुख है आपके जीवन में, सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा दुख होता है। तो बाबा कहते हैं इसकी प्रारब्ध पूरा युग हम भोगते हैं। तो छोटा सा युग और इतनी कमाई सब युगों से श्रेष्ठ है। सदा अपने खजानों को स्मृति में रखते हुए, जब इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है, तो जो हमें खजाने बाबा से मिले हैं, क्या वो हमारी स्मृति में है? स्मृति स्वरूप बनकर हम चलते हैं? क्या क्या खजाने मिले हैं, किस द्वारा मिले हैं, और कितने समय तक चलने वाले हैं? बाप ने खजाने तो सबको एक समान दिए हैं। किसको 1 लाख, किसको 1000 नहीं दिया है। बाबा के हम सब बच्चे इक्वल दिया है सबको। सब बच्चों को बेहद का अखुट खजाना बाप द्वारा मिला है। ऐसे अकुट खजाने से स्वयं को सदा भरपूर तृप्त आत्मा समझते हो। तृप्त आत्मा को सदा बाप
और खजाना ही सामने रहता है। निशानी, बाबा से हमें खजाने मिले तो बाबा कह रहे तृप्त आत्मा की क्या निशानी है, कि उसको क्या याद रहता है हमेशा, सदा बाप, और जो बाबा से हमें खजाने मिले हैं वही सामने रहते हैं। कोई और चीज सामने नहीं आती दुनिया की। सदा इसी नशे में झूमते रहते हैं। कौन सा नशा है? सबसे बड़े ते बड़ा खजाना, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती हैं फिर भी वंचित हैं। सबसे बड़ा खजाना, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती हैं पर फिर भी वंचित हैं। वह कौन सा खजाना आपको मिल गया है? बाबा बोलते हैं ना, कारून का खजाना मिला है हमें। तो ऐसा कौन सा खजाना हम सब आत्माओं को मिला है जिसके लिए सभी तड़प रहे हैं पर हमें वो मिल गया है? इसलिए बाबा कहते हैं तुम इस नशे में झूमते रहो। क्या मिला है आपको? आज दुनिया में किस खजाने की इच्छा है, जिस इच्छा के कारण आत्माएं जगह जगह भटक रही हैं? आप सबके पास सिर्फ अब के लिए नहीं लेकिन अनेक जन्मों के लिए जमा है। वह कौन सा खजाना मिला है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इसी खुशी के लिए लोग तड़पते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा खजाना क्या है? खुशी का खजाना। और आप सब सदा खुशी में नाचने वाले हो, क्योंकि हमें जो पाना था वो पा लिया। स्वयं भगवान हमारे साथ है तो इसलिए हम क्या है, सदा खुशी में नाचने वाले हैं। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पोज दिखाया है। अपना चित्र याद है ना? कौन सा यादगार है? यादगार है गोपी वल्लभ के साथ गोप गोपियों के नाचने का। वही चित्र यहाँ सामने भी दिख रहा है। तो वो चित्र जो है वो किसका यादगार है? वो हम सब आत्माओं का ही यादगार है, कि हम सब भगवान के साथ रहते हैं, उसी के साथ अपना हर कर्म करते हुए इतना हल्का रहते हैं कि खुशी खुशी में नाचते रहते हैं। तो वो हमारा ही यादगार है। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो। अब बाबा कह रहे क्या करना है हम सबको? खुशी का खजाना तो मिल गया है। सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं हम। महान आत्माएं हैं, कोटों में कोई आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो अब हमें क्या करना है? जो हमें मिला है उसको हमें यूज करना है। सोचो, वो अपने आप से बातें करो, क्या मिला है हमें, और बात करनी है। आंख खुलते कौन सामने आता है? हम सभी क्या करते हैं? हम सभी ब्राह्मण आत्मा जैसे ही आंख खुलती है बिस्तर से बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं कि सामने बाबा है, कि हम बाबा की गोद से उठ रहे हैं। बाबा जो है, आंखें खुलते ही सबसे पहले बाबा को हम याद करते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं, आंख खुलते ही कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है। हम्म? सारे वरदानों का जो दाता है हमारे शिव बाबा, वो बीज रूप, उससे मिलन होता है। तो बीज से मिलन यानी पूरे वृक्ष से मिलन। तो बाबा से हम मिलते हैं जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाती हैं। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मंदिर होते हैं, इतनी भीड़ होती है एक झलक पाने के लिए, जो मंदिर के भगवान की, तो कितना तड़पते हैं वो लोग। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सबको कितने इजीली, बिना कुछ परिश्रम किए आंख खोली और सृष्टि के रचयिता से हमारा मिलन। कितने हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, कितनी बड़ी खुशी है ये। और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो।
किस तरह से हमारा मिलन है? सर्व संबंधों से हम बाबा से मिलन मनाते हैं। वो श्रेष्ठ खजाना हम सबको मिला है, उसके हम अधिकारी हैं। तो सबसे पहली खुशी की बात है, अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। तो पहला ये सभी नोट कर ले, पहली खुशी की बात क्या है? अमृत वेले सर्व संबंधों से बाबा से मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे। बच्चों को कैसे गोद में रखा जाता है, जो बच्चे को चाहिए होता है वो मिलता है। तो जिस संबंध से हम बाबा से मिलन मनाना चाहें, वो हम बाबा से मिलन मना सकते हैं। कब? अमृत वेले। तो बाबा कह रहे, इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। यूज करना ही खजानों की चाबी है। कोई भी खजाना हो छिपा के रखा जाता है और उसकी चाबी होती है। तो बाबा कह रहे चाबी तो आपके पास ही है, वो क्या है? इसको यूज करना है। दूसरा खुशी का खजाना, इतने सिखी लदे श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। लंदन अमेरिका से नहीं आते हैं। इस लोक से भी पार, जहां तक साइंस वाले स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकते। ऐसे परम धाम से स्पेशल आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। जहां पर साइंस वाले सोच भी नहीं सकते जाने की, वो परम धाम। उस परम धाम से बाबा स्पेशली हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो कितने हम भाग्यशाली हैं, गॉडली स्टूडेंट, जो भगवान हमको पढ़ाने के लिए स्वयं आते हैं, वो भी रोज। और फिर पढ़ाने की फी भी नहीं लेते हैं, कोई फीस नहीं है। और ही पढ़ाई की प्रारब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। इस पढ़ाई से जो हमें प्रारब्ध मिलनी है, स्वर्ग का राज्य, वो भी बाबा हमें देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है? इस स्मृति से खजाने को यूज करो, इससे आगे चलो। कार्य करते हुए कर्म योगी का पाठ बजाते, कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला कर्म योगी के समय भी चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। कोई भी कर्म हम कर रहे हो, चाहे लौकिक हो सेवा का या अलौकिक हो, वो सब जो है उसमें हमारा साथी हम किसको बनाएं? अगर कोई फ्रेंड होता है, कोई साथ निभाने वाला होता है, तो कार्य जल्दी होता है और समय का पता भी नहीं चलता। कोई कितने से बड़ा कार्य हो, किसी का साथ मिलता है तो वो जल्दी होता है। तो बाबा कह रहे हैं आप किसको साथी बनाओ? बाबा को साथी बना लो, फ्रेंड बना लो बाबा को। बाबा उसमें आपका साथ निभाएंगे। ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं, कभी क्या बनते हैं बाबा हमारे? युगल। ऐसा कंबाइंड स्वरूप, विचित्र युगल रूप, जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो और तुम हल्के रहो। जहां भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। तभी इसको नोट करके रखे, बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा के साथ कंबाइंड विचित्र युगल रूप, जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो, तुम हल्के रहो। जहां भी कोई मुश्किल का कार्य आए वो मुझे अर्पण कर दो। नोट कर ले, जहां भी कोई मुश्किल का कार्य आए वो मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। तो बाबा को सरेंडर कर दे। जहां आपको लगे ये मेरे पहुंच से बाहर है काम, या मैं इसको करने में असहज हूँ, मुश्किल लग रहा है, बाबा को अर्पण करें वो, और वो मुश्किल का कार्य सहज हो जाएगा। ऐसे कर्म योग के पाठ में सदा साथीपन के खजाने को, वह सदा खुशी के खजाने को यूज कर।
और आगे चलो। तो हमें क्या करना है, कोई भी कार्य कर रहे हो, बाबा को अपना फ्रेंड बनाए, बाबा को अपना युगल बनाए, तो बाबा को अर्पण कर दे मुश्किल कार्य, तो वो सब सहज हो जाए। तो ये खुशी का खजाना है कि साथ निभाने वाला कौन है? बाबा है। अब आगे पढ़ते हैं। जब कार्य से खाली हो जाओ, कोई काम करना था वो कर लिया, थक गए हैं, बोरियत फील हो रही है, बाबा कह रहे हैं अब क्या करना है? जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े ते बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है। अगर आपको सैर करने की रुचि है, वह देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, रूह रिहान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो, वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ हैं। कौन सी रुचि है, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है? सैर करना है तो बाबा बता रहे हैं आगे, सैर करना है तो क्या करेंगे? तीनों लोगों की सैर करेंगे। देखना है तो किसको देखें? हम बाबा को देखें। पढ़ना है तो क्या पढ़े? बाबा के महावाक्य। श्रृंगार करना है तो क्या करेंगे? गुणों से श्रृंगार करें। हम्म? डांस करें तो क्या करें? ज्ञान का डांस करें। रूह रिहान तो किससे करें? बाबा से करें। तो जो भी रुचि है वो बाबा कह रहे हैं, वो मनोरंजन के साधन आपके साथ है। तो अब आगे बढ़ते, बाबा क्या कह रहे हैं? देखना चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। अगर देखने की कोई रुचि है तो बाबा कह रहे क्या क्या देखना है? संगम युग की श्रेष्ठता, स्वर्ग को देखो, बाप के और अपने कर्तव्य की अलौकिक कहानी के ड्रामा को देखो। सैर करना चाहते हो तो तीनों लोकों की सैर करो। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। गुणों की महीनता, गहराई में जाओ और हर गुण से अपने आप को श्रृंगार कर लो। एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा अपने टाइटल्स की ड्रेस पहनो, गुणों के श्रृंगार के सेट पहन कर रहो, तो बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाओ, तो बाबा आपको अपने साथ जरूर लेके जाएंगे। तो इसी तरह बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि गुणों के श्रृंगार से स्वयं को सजा लो। ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। कि कोई मूवी देखने की इच्छा हो रही है, कुछ सीरियल, तो उसकी जगह क्या देखना है? 5000 वर्ष का ड्रामा। पढ़ने की इच्छा, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। रूह रुहान करना चाहते हो तो रूह बन, रूहों के रचता से रूह रिहान करो। और क्या चाहिए? इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो, अर्थात खजाने को यूज करो। तो बाबा ने हम सबको ये सारे खजाने जो दिए हैं, ये अभी बताए। अमृत वेले का, मुरली सुनने का, और बाबा ने क्या बताया? कर्म योग का और मनोरंजन का। तो जो भी खजाना है, जो भी है, इसमें खुशी का खजाना बाबा के साथ का अनुभव कर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हर वक्त बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। मुरली में आगे भी है जिसमें भोजन और सोने के बारे में है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज की मुरली यहीं तक है। सभी साइलेंस में रहें 1 मिनट बाबा की याद में। उसके बाद जो है मुरली का चिंतन करें।
ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने हैंड रेज किया है वो शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि बाबा ने खजाने सबको एक समान दिए हैं, किसको 1 लाख किसको 1,000 नहीं। ओम शांति। ओम शांति। मैंने हैंड रेज किया है बहन जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहन जी। अच्छा, विश्व के रचयिता, सर्व खजाने के दाता, सर्व वरदानों के दाता। बाप दादा बोले आध्यात्मिक खजाने के लिए यानी स्पिरिचुअल नॉलेज सबकी नजर भारत के तरफ जाती है। वैसे भारत शुरू से ही देवभूमि है। यहाँ के संस्कार कल्चर श्रेष्ठ है। पूरे विश्व में भक्ति श्रेष्ठ है। बाबा बोलते हैं भक्त भी मेरे बच्चे हैं, मैं भी उन्हें साक्षात्कार कराता हूँ। साधु संत तपस्वी मुनि भारत में ही है। और अभी बाबा बोले आध्यात्मिक खजाने के लिए सर्व की नजर भारत के तरफ जाती है। भारत स्थूल धन में गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने अविनाशी सुख और शांति, इन खजानों में भारत ही संपत्तिवान गाया जाता है। यानी हम सबसे अमीर है। तो भारतवासी भाग्यशाली है। और उसमें भी हम ब्राह्मण जिन्होंने बाप दादा को जाना, माना, पहचाना और उनके श्रीमत पर चलते हैं, तो हम सभी पदम भाग्यशाली है। बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा बोले कि सुबह उठते ही मैं आँख खुलते ही सबसे पहले मैं आत्मा बाबा से मिलन बनाती हूँ, सर्व संबंधों से बाबा से मिलन बनाती हूँ। तो मैं बेहद खुद को बेहद भाग्यशाली आत्मा समझती हूँ कि रोज परमात्मा मुझे पढ़ाने आते हैं और मैं ईश्वर का चुना हुआ बच्चा हूँ। आई एम गॉड्स चोजन चाइल्ड। तो मुझे ये स्मृति में रहे कि परमात्मा ने मुझे खुद चुना है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और इस देवभूमि भारत में मैंने जन्म लिया है, जिसका सबसे रिच कल्चर है, रिच स्पिरिचुअलिटी है। तो बाबा को सदा अपने साथ रखना है। मैं आत्मा हर कर्म बाबा के साथ करती हूँ। बाबा ही मेरा फ्रेंड है, बाबा ही मेरा युगल है। ओम शांति। ओम शांति। जिन्होंने हैंड रेज किया है एंजिला शाह, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं, लौकिक व अलौकिक, लेकिन अलमाइटी अथॉरिटी बाबा हमारे साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। और ऐसा फ्रेंड हमें कभी मिल नहीं सकता। और कभी बाबा हमें फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप विचित्र युगल रूप जो सदा हमारे हमको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। और बाबा कहते हैं कि जहाँ भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वो हमें बाबा को अर्पण कर देना है, तो मुश्किल सहज हो जाएगा।
ये मैंने कितने बार अनुभव किया है कि कोई भी मुश्किल आता है तो मैं बाबा को बुलाती हूँ, बाबा आइए। तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि बाबा सहयोग देते हैं, और इससे कितने बार हम सबको अनुभव होता है। तो बाबा हमारे साथी भी है, और युगल के रूप में भी हमारे साथ देते हैं। तो ऐसा साथी हमें कभी नहीं मिलेगा। तो हमें बाबा का कितना महिमा करना है, कितना धन्यवाद देना है। ओम शांति। जी, बोलिए अरुण जी। ओम शांति। हाँ, जैसे पापा ने कहा है कि साथी बनकर मुझे सब बोझ मुझे दे दो, और हर कार्य अपना अलौकिक है तो अलौकिक है तो भी सहज हो जाएगा, वो मुश्किल है वो सहज हो जाएगा। तो जब बाबा को साथी रखते हैं तो मैं आत्मा का ये अनुभव है कि मौन की भी शक्ति, कल बाबा ने जो कहे थे, मौन की भी शक्ति और साइलेंस की भी शक्ति बढ़ जाती है, तो हर कार्य सहज हो जाता है। तो एक अनुभव ऐसा है, एक आत्मा थोड़ा दूर है लेकिन वो आत्मा को फोन किया और वो बोले कि जगदम्बा भवन में जो महाशिवरात्रि का कार्यक्रम होना है तो आप आ सकते हैं। तो वो बोले मुझे तो ये खुशी लगी लेकिन मुश्किल है। तो मैं आत्मा का यह संकल्प बार बार होता है कि ये तो सहज है, ये तो सहज है। ये बाबा की साइलेंस शक्ति है ना, ये बहुत मदद होती है कि वो ये तो सहज हो जाएगा, ये तो मन में बोला। तो रात को उन आत्मा का फोन आया, मुझे तो ये जो मुश्किल लग रही थी वो सब बातें सहज हो रही है और मुझे ये प्रश्न भी छूट रहा है, तो मैं आ सकती है। तो ये जो साइलेंस की शक्ति बाबा ने कहा है, ये अनुभव करना है। बाबा ने कहा मुझे यूज करो, तो ये यूज करने से ही ये अनुभव होता है, तो आंतरिक खुशी बढ़ जाती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी, तो बाबा ने कहा बाबा को यूज करना है। कोई ऐसा है जिसने कोई कर्म योग के समय कुछ ऐसी या मुसीबत हो जहाँ बाबा को यूज किया हो और बाबा की बहुत मदद का अनुभव हो, ऐसा कार्य जो बहुत असंभव सा लग रहा हो लेकिन बाबा की मदद से वो पूरा हो, तो वो शेयर कर सकते हैं। या किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। कौन सा यादगार आज बाबा ने बताया, कोई बताएगा? ओम शांति दीदी, मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ। आ, जब मैं कार्य क्षेत्र में कार्य करती हूँ, तो मैं डेंटिस्ट हूँ। मुझे वो मोलार दूध निकालने में थोड़ा तकलीफ होती है। जब वो इतना स्ट्रोंग होते हैं कि एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ता है। तो मैं जब लग्जेट करती हूँ और वो मोबाइल ही नहीं होती, तो मुझे सारी बार बाबा को बुलाना पड़ता है, बाबा आइए प्लीज मुझे मदद कीजिए। तो बाबा, जब मैं बाबा का नाम लेती हूँ तो कुछ समय में ही आप से आप वो मूव होता है, थोड़ा सा हल्का मूव होता है, और फिर मुझे वो निकालने में इजी होता है। तो बाबा मुझे कितना लगता है हर समय बाबा हेल्प करते हैं। तो मेरे कार्य क्षेत्र में तो बहुत मुझे बहुत मदद मिलता है। तो बाबा को मैं हमेशा शुक्रिया देती हूँ। ओम शांति। जी, ओम गंगा बहन जी, ओम हाँ शांति। बोलिए बोलिए। दीदी जी, आप पूछ रहे हैं कौन सा यादगार है? बाबा ने आपका पोज, खुशी का पोज ओम जो शांति भाई जी। वो दिखाया बाबा ने आज। जी, खुशी का जो पोज है सत्य को में नाचते हुए। ओम शांति बाबा। भाई जी। हाँ जी। जैसे संगम पे हम बाबा के साथ हर पल हर घड़ी मिलन मनाते हैं, हर टाइम ऐसे ही हम ये जो कृष्ण और गोपियों का हमारा ही यादगार है। ओम शांति। जी, और मनोरंजन के लिए आज बाबा ने क्या बताया, कोई शेयर करेगा? क्या बताया बाबा ने? कुछ देखना है तो क्या देखें? ओम शांति में बोलो सिस्टर। हाँ जी, बोलिए।
हाँ, बाबा ने कहा है मनोरंजन के लिए उसको कंपेयर किए हैं जो स्थूल वाली मनोरंजन है उसको बाबा ने कहा है कि देखना लौकिक में रूहानी के बारे में कि देखना चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम की श्रेष्ठता को देखो, जो संगम में जो श्रेष्ठता मिली है, और अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का जो ड्रामा बना हुआ है उसको देखे। अगर सैर करना चाहते हो तो तीनों लोगों पर सैर करो। और फिर बाबा ने आगे कहा है कि श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। फिर बाबा कहते हैं ड्रामा देखना चाहते हो तो 5,000 वर्ष का ड्रामा को देखो, जो ड्रामा बनी हुई है 5,000 ईयर की। अगर हिस्ट्री देखना चाहते हो, अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है तो 84 जन्मों की हिस्ट्री को देखना है। और रूह रूहान करना चाहते हो तो रूह बन करके रूहों के रचना के रूप में रूह रूहान करो। तो बाबा इस तरह से पूरी मनोरंजन की लिस्ट आज बता दे, इस तरह से हम लोग अपनी मनोरंजन कर सकते हैं। अगर खाली समय है और नहीं बैठे हुए हैं तो ये सब हम लोग को करना चाहिए। ओम शांति। जी, और किसी को शेयर करना है? और बाबा ने आज क्या बताया? हम सभी आत्माओं की श्रेष्ठता का वर्णन बाबा ने किया है, तो वो क्या है, कोई बताएगा? बाबा ने बताया कि सबको एक जैसे खजाने मिले हैं, पर कोई इसको यूज करता है और कोई जो है उसको नहीं कर पाता। क्या रीजन बताया बाबा ने उसका? कोई वंचित है, बहुत सारी बातें बाबा ने बताई। कोई शेयर करेगा? ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया है हम तो सिखिलते श्रेष्ठ आत्माओं को स्वयं भगवान कितने दूर से परमधाम से आते हैं। हाँ, ये इस दुनिया का अमेरिका वो सभी से नहीं, और बहुत दूर से बाबा आकर हम श्रेष्ठ बच्चों के लिए पढ़ाने आते हैं परमधाम से। हम तो स्पेशल बच्चे हैं। ओम शांति। जी, फोन लॉन्च हुआ है तो सभी उसका रिप्लाई दे सकते हैं। नहीं आया है। ठीक है, एक बार फिर से लॉन्च कर लेंगे। मेन स्क्रीन पे देखिए, अब आया होगा बोल। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने मनोरंजन को का धन जो हमको दिया है, उसमें बाबा ने ये भी कहा कि जैसे देखना चाहते हो तो संगम युग की श्रेष्ठता को देखो। तो मतलब हर समय मैं आत्मिक स्मृति में रहूं, आत्मा देखे, इन स्थूल आंखों से नहीं देखना है। मैं जैसे आत्मिक रूप में रहकर मैं संगम युग की श्रेष्ठता को देखूं, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखूं कि मैं आत्मा कैसे बाप के साथ सारे संगम युग पर लौकिक और अलौकिक कर्तव्य कर रही हूँ। लौकिक में भी देखूं तो सबको आत्मा देखूं, बाप के कर्तव्य क्या देखूं कि किस तरह से हमारा ड्रामा चल रहा है। ये उसको हम ड्रामा देख सकते। सैर करना चाहते हो तो आत्मा रूप में तीनों लोगों की सैर करूं, क्योंकि देहभान में रह के सैर नहीं कर सकते।
श्रृंगार करना चाहते हो तो आत्मा के हर गुण के विस्तार को स्वयं को सजा लो। मतलब मैं आत्मा अपने, मैं ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा है। तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा ले। और ड्रामा देखना है तो 5000 वर्ष का मेरा ड्रामा देखो कि 5000 वर्ष में मैंने, मुझ आत्मा ने कौन कौन से पार्ट निभाए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। उन पार्ट्स को सूक्ष्म रूप में देखना है कि मैं सूक्ष्म में देखना है सारे। फिर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो कि मैं हमारे एक एक दिन, एक एक जन्म की हिस्ट्री को हम देख सकते हैं। अगर हम आत्मिक स्वरूप में आए तो सारे जन्मों की हिस्ट्री सामने आती है। और रूह रोहन करना है तो रूह बन के ही रूहों के रिश्ता परमात्मा से रूह रोहन कर सकते हैं। तो ये सारे खुशी के खजाने कब यूज करेंगे? जब बिल्कुल मैं बिंदु आत्मा ही ये सारा कुछ कर रही हूँ बाप के साथ कंबाइंड होकर, तभी ये सारे हम मनोरंजन के सैर कर सकते हैं, साधन प्राप्त कर सकते हैं। देहभान में आके कुछ नहीं कर सकते। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा शेयर किया सभी ने। समय भी हुआ है तो आज की मुरली से हम होमवर्क ले लेंगे। जैसे बाबा ने कहा है, अमृत वेले से लेकर हर कर्म तक पढ़ मुरली योग पढ़ने के समय, कर्म योग के समय और मनोरंजन की इच्छा के समय, तो क्या करना है? जो बाबा ने अलौकिक जो खुशी का खजाना दिया है, जो बताया है कि तो कल अमृत वेला जब हम करेंगे, बाबा से सर्व संबंधों से मिलन मनाए। और आज जब मुरली पढ़ेंगे तो स्वयं परम धाम से बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। इस खुशी में रहें। कोई भी कार्य करे आज पूरा दिन भर कंबाइंड रह के करें कि बाबा मेरा साथी है या फिर बाबा मेरा युगल है। तो विचित्र युगल के रूप में बाबा निराकार वो मेरा युगल है और कोई भी बोझ हो बाबा को दे। तो आज पूरा दिन भर हम बाबा के साथ का अनुभव करें। देखें तो बाबा को देखें, आत्मिक स्वरूप को देखें हर एक के, संगम युग की श्रेष्ठता जैसे कि अभी बहन जी ने शेयर किया। तो आत्मिक स्वरूप को देखें, देखना है तो स्वर्ग के नज़ारे देखें, क्या हमें मिला है। तो तीनों लोगों की सैर करें। अगर इच्छा हो हमें सैर करने जाना है, सैर करते हुए भी हम साथ साथ क्या सोचें, हम तीनों लोगों की सैर कर रहे हैं। तो जब अपने आप को कंघी करते हैं या कोई भी श्रृंगार या कुछ भी करते हैं, ड्रेस पहनते, तो हम क्या कर रहे हैं? हर गुण से अपने आप को सजा रहे हैं। तो पूरे दिन भर आज जो भी हम कर्म करें उसको अलौकिक बना लें, जैसे बाबा ने कहा है, बाबा के साथ रहकर करें। तो ये आज का होमवर्क है। तो अभी हम योग करेंगे। योग में भी जो बाबा ने हमें खुशी का खजाना दिया है उसको स्मृति में लाएंगे। ओम शांति। मैं संगम युगी सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस सृष्टि की सर्वात्माओं से श्रेष्ठ बाबा की सर्व खजानों की अधिकारी आत्मा हूँ। मुझे आत्मा का इतना श्रेष्ठ भाग्य है जिसका वर्णन स्वयं विश्व की रचना कर रही हूँ। सर्व वरदानों की दाता ने मुझे वरदानों से भरपूर किया है। ऐसा बेहद का अखुट खजाना दिया है जिससे मैं आत्मा स्वयं को सदा भरपूर तृप्त अनुभव कर रही हूँ। मेरे सम्मुख सदा बाप और बाबा के वरदान से मिले हुए खजाने ही स्मृति में है। इसी नशे में झूम रही हूँ। सबसे बड़े से बड़ा खजाना मुझे मिला है, खुशी का खजाना। ऐसी बेहद की खुशी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। सुबह आँख खुलती है
जैसे मैं बाबा की गोद से उठती हूँ, बाबा मेरे सम्मुख, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। मेरी सुबह ही बाबा के वरदानों से शुरू होती है। ऐसी मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा से मिलने के लिए तो भक्त तड़पते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, कितना कठोर परिश्रम करते हैं, पर मेरे सुबह की शुरुआत ही भगवान के मिलन से होती है। जो वरदान पाना चाहिए वो बाबा मुझे अमृत वेला देते हैं, और संबंध का सुख मुझे बाबा से मिला है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मुझे आत्मा में। बाबा परम शिक्षक बनकर परम धाम से मुझे रोज पढ़ाने आते हैं। ऐसी स्पेशल पढ़ाई जो इस संसार की कोई आत्मा नहीं पढ़ा सकती। जिस जगह पर जाने के लिए तो साइंस वाले स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, और मैं आत्मा बुद्धि के विमान में सेकंड में पहुंच जाती हूँ। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा से मुझे मिला है। ऐसी पढ़ाई बाबा मुझे पढ़ाते हैं जो स्वर्ग का स्वराज्य मिलता है। इस संगम युग का हर पल मैं बाबा के साथ का अनुभव करती हूँ। इसी खुशी में झूमती हूँ। मेरा फ्रेंड स्वयं भगवान है, मेरा साथी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, कंबाइंड रूप में। बाबा मेरा हर बोझ ले लेते हैं। हर कार्य जैसे ही बाबा को सौंपती हूँ, फरिश्तों की तरह उड़ती रहती हूँ। मैं आत्मा हर कर्म में बाबा के साथ का अनुभव कर रही हूँ। ये बाबा के साथ की खुशी कितनी न्यारी है। बाबा के साथ ज्ञान का डांस, बाबा के साथ हर पल रू रिहान, बाबा के साथ ही इस 5000 वर्ष के अपने श्रेष्ठतम पाठ को देख रही हूँ। अब न कुछ और देखने की इच्छा है, न सुनने की, न पढ़ने की। बस देखूं तो बाबा को देखूं, सुनूं तो बाबा की महावाक्य सुनूं। ज्ञान रत्नों से बाबा मेरा श्रृंगार करती है। ऐसा मैं सजा सजाया स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। बाबा के साथ तीनों लोकों की सैर। बस एक अनहद नाद मेरे कानों में, एक बाबा, दूसरा ना कोई। बस एक का ही साथ, बस एक से ही प्यार।
इस संगम युग का ये समय कितना प्यारा है, कितना श्रेष्ठ है। मैं संगम युग के हर पल को बाबा के साथ आनंदमय स्थिति में अनुभव करती हूँ। ओम शांति।